नमस्कार। आज हम यहाँ किसी सवाल का जवाब देने के लिए नहीं हैं, बल्कि हम मिलकर उस एक सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद इंसान ने सबसे पहले खुद से पूछा होगा। और वो सवाल बहुत सीधा सा है, क्या ईश्वर है? शायद ये सवाल उतना ही पुराना है जितनी कि इंसानियत खुद। और हम सब ने कभी ना कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछा है। और देखिए, ये सिर्फ सवाल नहीं है। नहीं, ये तो वो आवाजें हैं, वो पुकार हैं जो किसी गहरे दुख में या अकेलेपन में सीधे दिल से निकलती हैं, है ना? जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो आसमान की तरफ देखकर अक्सर यही ख्याल तो मन में आता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विचार, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? चलिए एक बार इसकी जड़ों तक जाने की कोशिश करते हैं। आस्था से नहीं, बल्कि लॉजिक और सोच से। सोचिए, हजारों साल पहले का इंसान, वो कमजोर था, डरा हुआ था, और प्रकृति की ताकतें जैसे बिजली का कड़कना, बाढ़ का आना, ये सब उसकी समझ से बाहर थीं। तो इन घटनाओं को समझने के लिए, उन्हें एक जवाब देने के लिए शायद वहीं से एक अनदेखी, एक ताकतवर शक्ति का आइडिया पैदा हुआ, जिसे बाद में ईश्वर कहा गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर कोई आइडिया सिर्फ कल्पना से पैदा हुआ है, तो क्या वो हमेशा झूठ ही रहेगा? या फिर क्या कोई आइडिया इतना पावरफुल हो सकता है कि वो खुद एक सच्चाई बन जाए? मतलब, जब करोड़ों लोग एक ही चीज पर यकीन करने लगें, तो क्या वो सिर्फ एक कल्पना रह जाती है? चलिए मान लेते हैं कि ईश्वर है, तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? ये वो एक सवाल है जो ईश्वर के अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगाता है, और शायद सबसे मुश्किल भी। यही वो तर्क है जिसकी वजह से बहुत से लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नहीं, ईश्वर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एक प्यार करने वाला, एक दयालु ईश्वर होता, तो वो मासूमों को ऐसे मरते हुए कैसे देख सकता था? अच्छा, यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। क्या सारा दुख एक ही जैसा है? शायद नहीं। जरा सोचिए, दुख दो तरह का है। एक तो वो जो कुदरत की तरफ से आता है, जैसे भूकंप, बीमारियां, बाढ़। लेकिन एक दूसरा दुख भी है, वो दुख जिसे इंसान खुद बनाता है, बम, लड़ाई, भूख और नफरत। तो यहीं पर एक दूसरा एंगल सामने आता है। क्या हो अगर ईश्वर दुख पैदा ही न करता हो? क्या हो अगर उसने हमें फ्री विल दी हो, यानी सही और गलत चुनने की आज़ादी, और हम इंसान, हम ही उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करके दुख पैदा कर रहे हों? तो अभी तक हम ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे थे, आसमान में, प्रकृति में। पर 1 मिनट, क्या हो अगर हम पूरी तरह गलत जगह ढूंढ रहे हों? क्या हो अगर ईश्वर कोई बाहर बैठी हुई शक्ति है ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर का ही कोई अनुभव हो? मतलब जो एक इमेज हमारे दिमाग में है ना, कि आसमान में कोई सिंहासन पर बैठा है, क्या ईश्वर सच में ऐसा कोई व्यक्ति है? ये सवाल उसी पारंपरिक छवि को चैलेंज करता है। और ये सवाल पूरी खोज को बाहर से अंदर की तरफ ले आता है। जरा सोचिए इस बारे में। जब कोई इंसान बिल्कुल अकेला हो, कोई नहीं देख रहा, तब भी वो कौन सी ताकत है जो उसे कुछ गलत करने से रोकती है, जो कहती है नहीं, ये सही नहीं है? वो आवाज कहाँ से आती है? इसी आवाज को हम अंतरात्मा या कॉन्शियस कहते हैं। हो सकता है यही ईश्वर की आवाज हो, सही और गलत की वो समझ जो हमारे अंदर है। और कहा जाता है कि जो अपनी इस अंदर की आवाज को मार देता है, उसके लिए ईश्वर भी मर जाता है। अच्छा, अब आते हैं आज के दौर की सबसे बड़ी बहस पर, साइंस वर्सेस फेथ। क्या विज्ञान के आने के बाद ईश्वर की कोई जगह बची है? क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं? यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है कि शायद विज्ञान और आस्था दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि वो अलग अलग सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। देखिए, विज्ञान बताता है कैसे, ये यूनिवर्स कैसे बना, तारे कैसे बने। लेकिन आस्था पूछती है क्यों, ये सब कुछ क्यों है? मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। विज्ञान हमें जवाब देता है, तो आस्था हमें उम्मीद देती है। जैसे एक डॉक्टर आपको सबसे अच्छी दवा दे सकता है, इलाज कर सकता है, लेकिन जीने की जो इच्छा शक्ति है, जो उम्मीद है, वो तो अंदर से ही आती है। और इंसान को इन दोनों की जरूरत है। तो चलिए, हमने ईश्वर को प्रकृति में ढूंढा, फिर अपने अंदर झांका और विज्ञान से उसके रिश्ते को भी समझा। लेकिन क्या हो अगर असली जवाब इन सबसे भी परे, हमारे बिल्कुल आसपास ही हो, हमारे एक्शंस में? इस कंपैरिजन को देखिए। ये एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहता है कि किसी इंसान को उसके लेबल, आस्तिक या नास्तिक से मत आंको, उसे उसके कर्मों से देखो।
एक अच्छा, ईमानदार नास्तिक उस आस्तिक से 1000 गुना बेहतर है जो भगवान का नाम तो लेता है लेकिन दिल में नफरत रखता है। और यहीं पर हम पूरी बहस की जड़ तक पहुंचते हैं। असली प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि कोई मानता है या नहीं मानता। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ईश्वर के नाम को एक हथियार बनाकर नफरत फैलाने और इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बात इस एक लाइन में सिमट जाती है कि अगर ईश्वर है तो वो इंसानियत में मिलेगा, और जहां इंसानियत ही नहीं है वहां भगवान भी नहीं हो सकता। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि क्या ईश्वर है? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। ये कोई फैक्ट नहीं है जिसे साबित करना है। ये एक सवाल है जिसका जवाब हर इंसान अपने कर्मों से, अपनी पूरी जिंदगी से देता है। तो शायद दुनिया को अब ईश्वर के और सबूतों की जरूरत नहीं है, इन बहसों की भी जरूरत नहीं है। आज दुनिया को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है और ज्यादा अच्छे इंसान। और हम इसी आखिरी सबसे जरूरी बात पर इसे खत्म करते हैं। ईश्वर को साबित करने में अपनी एनर्जी मत लगाइए, इंसान होने को साबित कीजिए, क्योंकि शायद आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम में इंसानियत का अस्तित्व बचा है।